मेरे पास कुछ भी नहीं, ना रुपया देता ना पैसा देता, मेरे पास क्या है? हम फकीरों से जो चाहो वो दुआ ले जाए, हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। तुमको देने के लिए कुछ भी नहीं पास मेरे, जिसका जी चाहे वो जीने की अदा ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा ले जाए। रात भर दिल के दीवारों, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूँ, रात भर दिल के किवाड़ों को खुला रखता हूँ, वो जिसका जी चाहे वो आकर के बुला ले जाए। हम फकीरों से जो चाहे वो दुआ ले जाए, वरना ना जाने कहां हमको हवा। हमारा कोई ठौर ठिकाना नहीं है, संतों से मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, जहां आसन जमा बैठे वही है आसिया उनका, ध्यान रखिए। संत की नजर पड़ी, आशीर्वाद मिल गया। बंद पलके उठा करके जैसे ही देखा, ऐसा लगा करुणा बरस गई परमात्मा की। आशीर्वाद संत नहीं देता है, आशीर्वाद तो भक्त लिया करते हैं। एक बात ध्यान रखना, जब ग्वालियर चातुर्मास मेरा होना था, लोगों ने कहा महाराज आप ग्वालियर में चातुर्मास कीजिए। मैंने कहा मैं कहीं चातुर्मास करता नहीं हूं, आज तक नहीं किया मैंने चातुर्मास, और ग्वालियर में भी मैं चातुर्मास नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं चातुर्मास नहीं करता, बल्कि भक्त चातुर्मास करा लिया करते हैं। भगवान या संत कोई दुआ थोड़ी देते हैं, तुम्हारे नमन में वो ताकत होना चाहिए कि उनकी करुणा का झरना अपने आप तुम पर बरसना प्रारंभ हो जाए। लोग कहते हैं हमने मंदिर जाना बंद कर दिया। मैंने कहा क्यों बंद कर दिया? उसने कहा कि अब मंदिरों में चमत्कार नहीं बचे हैं, अब मंदिर में बरसों से पूजा कर रहे हैं, कुछ घटता ही नहीं है, कुछ चमत्कार ही नहीं होता है, हमने नमोकार जपना बंद कर दिया। मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, नमोकार में या मंदिर की पूजाओं में कोई चमत्कार नहीं हुआ करता है, कोई मूर्ति चमत्कारी नहीं होती है। जो लोग कहते हैं ये मूर्ति बड़ी चमत्कारी है, नादान हुआ करते हैं वो लोग। पत्थर की मूर्ति कभी चमत्कार नहीं हुआ करते हैं। एक बात याद रखिए कि मूर्तियों में और मंदिरों में और संतों में कोई चमत्कार नहीं होते, चमत्कार तो आदमी के नमस्कार में हुआ करते हैं। आपके नमस्कार में वो ताकत होना चाहिए कि पत्थर का एक टुकड़ा फटे और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए, अपने नमस्कार में ताकत पैदा करो। कोई संत ऐसा नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद ना दे, बस झुकने में अंतर है, थोड़ा सा झुक जाओ दिल से। संत ने कहा बेटे कैसे पधारे इतनी सी उम्र में मेरे पास? बोले संत जी कुछ प्रश्न लेकर आया हूं। क्या प्रश्न लाए हो? इतनी सी उम्र और प्रश्न लेकर आए हो? प्रश्न मेरे नहीं है, तो किसके लाए हो? मैं अपनी मां का प्रश्न लाया हूं, उसने ही मुझे यहां भेजा है। संत ने कहा एक बात याद रखना बेटा, तुम ध्यान खोलते ही मेरे सामने आए हो, और जब ध्यान खुलता है कोई सामने आता है तभी मैं उसके प्रश्नों का समाधान करता हूं। लेकिन मेरी एक मजबूरी है कि मैं एक दिन में केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं, 3 से ज्यादा उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। बच्चे ने सोचा ये किस दुविधा में डाल दिया, प्रश्न कितने हैं बच्चे के पास? 4, और संत कितनों का उत्तर देंगे? 3 का। बच्चे ने कहा किसका प्रश्न छोड़ दो? ऐसा करो सेठानी का छोड़ देते हैं, क्या रखा है शादी विवाह में? फिर उसके मन में आया नहीं, सेठानी का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, एक गूंगी है बेचारी, सेठानी ने कौन सी बहुत बड़ी चीज पूछी है? बच्चे ने कहा ठीक है सेठानी का प्रश्न तो जरूर पूछूंगा। बोले ऐसा करो वो बाबा जी का प्रश्न छोड़ देते हैं। फिर लगा कि जिसने पानी पिलाया उसका प्रश्न कैसे छोड़ दो। तो एक काम करते हैं कि किसान का प्रश्न छोड़ो। फिर भीतर से आवाज आई, एक बात ध्यान रखना,
हर आदमी के भीतर दो आदमी हुआ करते हैं, हर आदमी के भीतर दो आवाजें हुआ करती हैं। जब भी तुम कोई काम करोगे दो आवाज तुम्हारे सामने आएंगी। एक आवाज आएगी शैतान की और एक आवाज आएगी भगवान की। और जब भी कोई गलत आदमी काम करता है, गलत काम करता है, एक बार उसे भगवान की आवाज जरूर रोका करती है। भगवान की आवाज कहती है ये गलत है, लेकिन फर्क इतना होता है कि शैतान की आवाज तुरंत आ जाती है और वह शैतान आत्मा कहती है डरता काहे को है, तू अकेला थोड़ी कर रहा है, सारी दुनिया में बेईमानी चल रही है, सब तो करते हैं, कौन सा मैं अकेला कर रहा हूं। ये शैतान की आवाज। एक बात संभल करके जीना, भगवान की आवाज केवल एक बार आएगी और शैतान की आवाज 50 बार आएगी। और यदि आपने एक बार की बात को नजरअंदाज कर दिया तो जिंदगी को बर्बाद होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती। आएगी, भीतर से आवाज तो आती है। ऐसा कोई नहीं होगा दुनिया में गलत काम करो और भीतर से आवाज ना आए कि ये गलत है। पहली आवाज को जरूर सुना करो, ये सूत्र है जीवन का। नेकी की आवाज को जरूर सुना करो। उस बच्चे के भीतर से आवाज आई कि किसान का प्रश्न कैसे छोड़ दूं, खेत जोतता फसल उगाता तब सबको भोजन मिल पाता। भूखी मर जाएगी दुनिया यदि किसान का शोषण हो गया। यदि किसान ना होगा तो दुनिया खाएगी क्या। ध्यान रखना, इस देश की असली ताकत आप और हम नहीं है। इस देश की असली ताकत यदि कोई है तो किसान और सीमा पे खड़ा हुआ जवान इस देश की असली ताकत हुआ करते हैं। आज किसान ना होगा तो रोटी कहां से खाओगे, और आज सीमा पे खड़े हुए जवान ना होगे तो रातों की चैन से नींद कहां से लोगे। सीमा पर जवान रात रात जागता है, तब हम घरों में चैन की नींद सोया करते हैं। ध्यान रखें। पत्नी किसे बुरी लगती है? पत्नी बुरी नहीं लगती। पत्नी जो अशांति फैलाती है वो अशांति बुरी लगा करती है। बच्चे किसे बुरे लगते हैं? बच्चे किसी को बुरे नहीं लगते। बच्चे को तो जानवर भी प्यार करता है, लेकिन जो अशांति फैलती है मन को, अशांत पत्नी सबको बुरी लगती है, अशांत पति सबको बुरा लगता है, अशांत बच्चे सबको बुरा लगते हैं, अशांत मित्र सबको बुरे लगते हैं। आपसे एक ही निवेदन है, आओ शांति को अपने जीवन का सिंदूर बनाएं, शांति को अपने माथे का सौभाग्य बनाए। कैसे बनेगा माथे का सौभाग्य? शांति। अरे सोने के कंगन पहन पाओ या ना पहन पाओ, शांति के कंगन रोज पहनना चाहिए। सोने के कंगनों से वो सुकून नहीं मिलेगा जो शांति की चूड़ियों से सुकून मिला करता है। शांति की साड़ी पहनो, शांति का भोजन करो, शांति का पानी पियो। शांति से मतलब किसी की पत्नी का नाम मत लगा लेना है? नहीं तो गड़बड़ लेने के देने पड़ जाएंगे कि शांति को बुलाओ तभी भोजन होगा, तभी पानी होगा। मन की शांति। अपने घर में एक शांति का बगीचा लगाओ जिसमें शांति के फूल खिलते हो, शांति का उपवन हो। ऐसा मकान बनाओ जिसकी छत शांति से ढली हो, ऐसा दीवार बनाओ शांति से शांति की ईंटों को जोड़ करके दीवार बनाई गई हो। मान्यवर, हर जगह शांति, शांति की सीमेंट का अनुभव करो। आंख बंद करके बैठने से शांति नहीं मिलती है। शांति अकेला पानी मत पियो, उसमें शांति की टॉनिक भी पीने का आप प्रयास करिए। अकेला भोजन मत करिए, उसमें शांति के ग्रास भी बनाने का प्रयास करिए। मान्यवर, हर जगह सुबह से शाम तक जब बोलो तो शांति से बोलो, सोचो तो शांति से सोचो, गाओ तो शांति से गाओ, चलो तो शांति से चलो, बैठो तो शांति से बैठो, सो तो शांति से सो। पलकें बंद करो तो इतनी जबरदस्त बंद मत करिए
ऐसे बंद करो जैसे खिड़की के पर्दे गिराए जाते हैं। वह नींद तुम्हारी थकान उतार देगी। ये होश पूर्वक सोना है। वो जहां खर्राटे आने लगे तो बेहोश पूर्वक सोना है। ध्यान रखिए, बेहोशी की नींद से थकान नहीं उतरती। प्रज्ञा नींद में सोइए। ध्यान रखिए, योग निद्रा जिसे कहा जाता है, पलके बंद करो और ऐसा लगे कि शांति के वन में मेरा प्रवेश हो चुका है। सांसें ऐसे लो, बड़ी शांति के साथ सांसों को लेने का प्रयास करिए। सुबह से शाम तक उठते बैठते तक शांति के लिए कोई शांति मंत्र जपने की जरूरत नहीं। चप्पल भी पहनो तो शांति से पहनना, कपड़े भी पहनो तो शांति से पहनना, ग्राहक से बात करो तो बड़ी शांति से बात करो। जो व्यक्ति सुबह से शाम ये शांति की साधना कर लेता है, मैं कहता हूं वो घर में बैठकर ही शांति नाथ हो जाया करता है। वह तीर्थंकर जैसी शांति का अनुभव। शांति तो रखो थोड़ा सा। मरने के बाद शांत हुए तो क्या खाक शांत हुए। जीते जी शांत होते हैं वो संत हो जाते हैं। मरने के बाद जो शांत होते हैं वो मजबूरी हुआ करती है। ध्यान रखना है, वो तो मजबूरी है, वरना मुर्दा भी शांत नहीं बैठे। ध्यान रखना, ये शांति की साधना, कोई त्याग नहीं करना है, कोई तपस्या नहीं करना है, कोई माला नहीं फेरना आपको, कोई वैराग्य नहीं लेना आपको। 24 घंटे शांति का अनुभव करिए। मान्यवर, समय की कीमत समझिए, बहुत शांति मिलेगी। शांति पाना है, घर को स्वच्छ रखो। जितना घर गंदा होगा, जितने घर में गंदगी होगी, कचरा फैला रहेगा, मन अशांत रहेगा। इसे महावीर ने कहा क्षेत्र की शांति। समय से 5 मिनट पहले करोगे, ये है समय की शांति। ध्यान रखिए, हर काम बड़ी शांति से करोगे, ये है मन की शांति। ध्यान रखना है, आपको जीवन में शांति प्राप्त करना है। समय से पहले काम होना चाहिए। साफ सुथरा घर रखिए। एक बात याद रखें, शांति से जीने और बोलने का प्रयास करिए। और मन को समझाना है तो मन की कही पर मत चलो। मन बस में होता है संयम की चाबुक से। ध्यान रखिए, महावीर ने कहा है मन को बस में करने के लिए संतुष्टि का भाव होना बहुत जरूरी है। मंदिर जाओ और शिकायत से भरे, दादाजी के प्रति शिकायत से भरे, माँ बाप के प्रति शिकायत से भरे, बहू सास के प्रति शिकायत से भरी है। एक बात बताओ, शिकायत वाला मन कब शांति का अनुभव करता है? अरे अहो भाग्य से बहो, मंदिर जाओ और कहना भगवान मेरी औकात से ज्यादा तूने प्रदान किया है, मैं तुझे धन्यवाद देने के लिए आया हूं। आप संत चरण में जाओ, शिकायत से मत भरिए। ऐसा सोचिए कि मेरे जीवन का पुण्य उदय है, जो संतों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त। अहोभाव से भरिए, धन्यवाद से भरिए। जितना अहोभाव आएगा उतनी मन में शांति आएगी। और जितनी अभावों पर दृष्टि रहेगी, जितनी शिकायतों पर दृष्टि रहेगी, मन अशांत होता चला जाएगा। सौभाग्य मानिए, जो भी मिला है किस्मत मानो अपनी। हकीकत में देखो, अपने वर्तमान के कर्म देखो तो ऐसा लगता है कि जो भी मिला है इस जन्म के कर्मों से तो नहीं मिला, पिछले जन्म में कुछ किया होगा जो मुझे ऐसा सब कुछ प्राप्त। सौभाग्यशाली मानिए अपने को, धन्यवाद दीजिए परमात्मा को, अपने आप को मानिए। शिकायत से भरोगे तो कुछ ना मिलेगा। एक बात याद रखना, खतरनाक न वाणी होती है, न आंखें होती हैं, न खतरनाक इंद्रियां हुआ करती हैं। खतरनाक यदि कोई होता है तो मन हुआ करता है। मन आंखों को भी खतरनाक करता है, मन जुबान को भी खतरनाक करता है। मन तो वो है, ध्यान रखना, तुम्हारे घर में एक स्विच बोर्ड होता है और एक मेन स्विच होता है।
ये इंद्रियां स्विच हुआ करती हैं और मन मेन स्विच हुआ करता है। मन का मेन स्विच गिरा दो, इंद्रियों के स्विच अपने आप बंद हो जाया करते हैं, उन्हें बंद करने की कोई जरूरत नहीं हो। मन का मेन स्विच गिराइए, सारे उपद्रव मन के द्वारा होते हैं। मान्यवर, मन, एक बात याद रखना, दूध को लीटर से नापा जाता है और कपड़े को मीटर से नापा जाता है। एक बात बताओ, मन को नापने का कौन सा तराजू तुम्हारे पास है? मन के नापने का कोई तराजू नहीं है। कभी आकाश की ऊंचाइयों में जाता है ये मन और कभी खंबात की खाड़ी में गिर जाता है ये मन। ध्यान रखना, ये मन बड़ा नादान, जितना इसे मनाओ उतना मचलता है, उतना दूर भागता है। एक बात याद रखिए, सम्राट सिकंदर जब भारत को जीतने के लिए आए, विश्व विजेता बनने का ख्वाब लेकर जी रहा है। किसी व्यक्ति ने यूनान से आते समय कहा कि सम्राट, भारत जा रहे हो, क्या लेकर आओगे? सम्राट ने कहा, भारत सोने की चिड़िया है, वो सारे सोना भारत से लेकर मैं यूनान में आ जाऊंगा, भारत को लूट कर लाऊंगा। किसी वृद्ध ने कहा कि सम्राट, भारत से केवल सोना लेकर मत आना, भारत जा रहे हो तो दुनिया के सभी देशों के पास सोने चांदी मिल जाएंगे, भारत से तो वहां का अध्यात्म लेकर के आना, क्योंकि जो अध्यात्म भारत के पास है वो दुनिया में किसी के पास नहीं हुआ करता है। सम्राट आया, भारत को लूटा और लौटते समय उसने अपने एक सैनिक से कहा कि मुझे उस व्यक्ति की एक बात याद है कि भारत का अध्यात्म हमें लेकर चलना है। जंगल से घोड़ों पर गुजर रहा था, प्रयास करें। एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले महाराज मैं सन्यास लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा देर किस बात की है, अब तू सोच क्या रहा है, इतने अच्छे भाव बने हैं, चल साथ में। बोले महाराज जब तक प्रवचन सुनो लगता है सब छोड़ो। तो मैंने कहा बस उसी दिन छोड़ दे। बोले मन तो बहुत है कि मैं सन्यास ले लूं। तो मैंने कहा ले क्यों नहीं रहा है, मन को देखो कितना चंचल है। बोले महाराज आज जब मैं घर से आ रहा था, पत्नी ने 3 बार हाथ पकड़ा, तुम सन्यास मत ले लेना, मैं मना कर रही हूं तुमको, महाराज के पास खूब जाओ लेकिन महाराज के साथ मत जाओ, ध्यान रखना। बोले महाराज मेरी इच्छा बहुत है, पत्नी राजी नहीं है, वो रोकती है। और एक दिन आपने अपने प्रवचन में कहा था कि किसी का दिल दुखाना पाप है, तो किसी से बड़ी तो मेरी पत्नी है, ये सोच करके मैं नहीं ले पा रहा हूं कि मैं उसका दिल कैसे दुखाऊं, क्योंकि आपने कहा दिल दुखाना हिंसा है, दिल दुखाना पाप है, मैं ऐसा पाप कैसे कमा सकता हूं, लेकिन मन बहुत है। वाह रे बेईमान आदमी। मैंने कहा सन्यास तो रख तू एक तरफ, सन्यास की बातें तो अपन बाद में करेंगे, जरा एक बात बता, तेरी पत्नी और कौन कौन सी बातों से राजी नहीं होती है? सन्यास से तो राजी नहीं है, चल मैं मानता हूं, और कौन सी बातें हैं जिनसे तेरी पत्नी खिलाफ है? बोले ऐसी तो कई बातें हैं। मैंने कहा फिर भी? बोले वो कहती है सिगरेट मत पियो, वो कहती है फिल्म देखने मत जाओ, वो कहती है दिन भर किताबें मत पढ़ो, वो कहती है यार दोस्तों के साथ ज्यादा देर रात तक वापस ना लौटो। तो मैंने कहा बोल तेरी सिगरेट छूट गई? बोले नहीं छूटती नहीं, बहुत कोशिश करता हूं। तो मैंने कहा पागल, तू उसका दिल दुखा रहा है, हिंसा का क्या होगा? बोल पाप लगेगा या नहीं लगेगा? सन्यास लेने में उसका दिल दुखेगा, सिगरेट पीकर दिल दुखाए जा रहा, सिगरेट फूके जा रहा है। अरे उस समय तो सोच, हिंसा लग रही है, पाप हो रहा है। बोल, झूठ बोलने को पत्नी मना करती है। मैंने कहा झूठ बोलना छोड़ दिया? बोले नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा पागल, पत्नी तो कई चीजों को मना करती है, लेकिन तेरी समझ में एक सन्यासी आया कि उसने मना किया और मैं ले लूंगा तो दिल दुखेगा। अरे सिगरेट में भी दिल दुखता है। तू जो आवारा गर्दी करता है,
विचार, ये मन की चालाकियां तो देखो, कैसे सन्मार्ग से बचाता है अपने आप को। मैंने कहा केवल सन्यास का दुख नहीं देना चाहता तू, बाकी सारे दुख उसके हवाले तूने कर रखे हैं। अरे सोच तो, विचार तो कर, मन बड़ा चंचल है, सन्मार्ग से पीछे जाता है, सन्मार्ग से घसीटता है हमें। कितने तर्क निकाल लेता है मन, विचार करिए। महाराज मुझे आपसे बात कहना तो नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूं, बुरा मत मानना। बात तेरे के मानूंगा तो मानूंगा, तू बोल दे जो बोल रहा है। मैं उसी समय समझ जाता हूं कि तू तो बुराई मानने वाली बात बोल रहा होगा, तब तो कह रहा बुरा मत मान। ये बड़े चापलूस लोग होते हैं, ध्यान रखिए। मानने वाला